नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के बीच ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर हुए खुलासे से भारत की राजनीति गर्मा गई है। देश में मोदी सरकार ने कोरोना काल में कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। हर राजनीतिक चुनावी सभाओं में गर्व के साथ हर भाजपाई कहते नहीं थकता था कि हमने करोड़ों भारतीयों को कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बात हम पहले भी कह रहे थे। न सिर्फ आज बल्कि बीच में एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा और अब कोर्ट कह रहा है। जो आपदा में मौका ढूंढते थे उन्हें कुछ मौका मिल जाए। बीजेपी ने वैक्सीन जैसी कंपनी से भी चंदा वसूल लिया। सोचो उन पर क्या क्या गुजरती होगी। जिनके पास वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है, 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी। वैज्ञानिक और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न सिर्फ हार्ट बल्कि और कुछ बीमारियां भी हो सकती है। इसका जवाब कौन देगा? बीजेपी ने यह आचार संहिता से बड़ा उल्लंघन किया है। हमारे और आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया। अखिलेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते आज 1 मई है, दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है। जिन नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार रखा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। किसान दुखी है, पेपर लीक किए हैं। इस बार बीजेपी आईसीयू में जाएगी और मई शुरू हो गई है। बीजेपी की विदाई होना तय है। कोविशील्ड पर ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का एक ताजा बयान में भी स्वीकारा है कि कुछ दुर्लभ मामलों में वैक्सीन लगने के बाद खून के थक्के और प्लेटलेट्स के कम होने की संभावना है। ब्लड क्लॉटिंग सहित अन्य कई दिक्कतों को लेकर एस्ट्राजेनेका कोर्ट केस का सामना कर रही है। कोर्ट में कहा गया है कि इस वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं। वैक्सीन के ट्रायल के समय भी ऐसी शिकायतें आई थी। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरे की बात शामिल की थी। पुणे स्थित भारत की फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सभी आशंकाओं को दरकिनार करके एस्ट्राजेनेका से समझौता कर भारत में बड़े स्तर पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर वैक्सीन भारतीयों में लगवाई गई। कुछ दूसरे देशों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए जनवरी 2021 में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ डील की। इस साझेदारी के तहत सीरम को भारत और विश्व स्तर पर भारी मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन का कोविशील्ड के नाम से उत्पादन करने की अनुमति मिली। कोविशील्ड बनने के बाद भारत में इसके वितरण को भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सुविधाजनक बनाया गया और लोगों तक टीका पहुंचाया गया। भारत में 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोविशील्ड की 1.7 अरब से अधिक खुराकें दी गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सरल भंडारण और व्यापक उपलब्धता ने भारत और दुनिया भर में टीकाकरण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में बड़ी तादाद में आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई गई। वैक्सीन को मोदी सरकार ने उपलब्धियों की तरह हर सभा में बखान कर वाहवाही लूटी, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। चुनावी मौसम में कोविशील्ड के खुलासे के साथ ही सीरम कंपनी ने बीजेपी को 500 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड के रूप में देने के खुलासे से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार इसे उपलब्धि बता रहा था, वो उनके लिए अभिशाप निकला। इसे लेकर विपक्षी दल भी मोदी सरकार को घेरते नजर आ रही हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।